Hello friends, today we will discuss about the difference between QA and QC। क्योंकि काफ़ी सारे फ्रेंड्स की मेरे पास SMS आ रहे थे, मैसेज आ रहे थे कि आप प्लीज़ QA QC को बताओ। तो आज का टॉपिक मैंने QA QC को लिया है। तो उसमें क्या डिफरेंस है, क्या क्या हमें पॉइंट्स अलग अलग दोनों में सेग्रीगेशन किन किन पॉइंट्स पे होता है, वो मैं आज आपको ब्रीफ करने वाला हूँ। तो लेट्स स्टार्ट विद द QA। QA की फुल फॉर्म होगी क्वालिटी एश्योरेंस। फुल फॉर्म है क्वालिटी एश्योरेंस। इसमें क्या होता है, द प्लांट एंड सिस्टमैटिक एक्टिविटीज। सबसे पहले क्या करते हैं, टेबल पे बैठ के हम सारा प्लान करते हैं, सिस्टमैटिक करते हैं, क्या क्या प्रोसेस लगने वाला है, क्या क्या इनमें क्या चीज़ें हैं, क्या सिस्टम बनने वाला है, क्या क्या बेसिकली हम यहाँ पे एक स्पेसिफिकेशन तैयार कर रहे हैं। ठीक है, कि हमें जब हम लाइन पे चलाएं तो हमें ये स्पेसिफिकेशन फॉलो करना है, ये स्टैंडर्ड्स रहेंगे, ये सब रहेंगे, ये वर्क होता है टेबल पे। और फिर आप डाउन द लाइन जाके आप स्टैंडर्ड्स बनाते हैं, उनको वेरीफाई करते हैं। सब क्यूए का काम है, क्योंकि ये क्या करता है, ये कस्टमर को फोकस करता है। ये फोकस करता है कस्टमर को कि कस्टमर तक बिल्कुल सेफ हमारी चीज़ मिले, कस्टमर तक प्रॉपर प्रोडक्ट मिले। तो फिर से मैं एक बार बताता हूँ कि क्या इसमें दिया हुआ था, प्लान इन द सिस्टमैटिक एक्टिविटीज इम्प्लीमेंटेड इन ए क्वालिटी सिस्टम। किसके लिए कर रहे हैं, क्वालिटी सिस्टम के लिए, सो दैट क्वालिटी रिक्वायरमेंट्स फॉर प्रोडक्ट और सर्विस विल बी फुलफिल्ड। जो हमारा प्रोडक्ट है उसके लिए जो डिमांड है सारी फुलफिल्ड, हमारा स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन बना रहे हैं, उनको कोई दिक्कत ना है। QC बेसिकली आ जाता है क्वालिटी कंट्रोल। क्वालिटी कंट्रोल और यह आ जाता है क्वालिटी एश्योरेंस। QC क्या करता है, ए सिस्टम ऑफ मेंटेनिंग स्टैंडर्ड्स। क्या करता है, ये स्टैंडर्ड को मेंटेन करते हैं। वो स्टैंडर्ड कौन बनाता है, QA। A system of maintaining standard in manufactured product by testing। क्या करते हैं, टेस्टिंग करते हैं, या जो भी स्टैंडर्ड ने बनाए, टेस्टिंग ए सैंपल आउटपुट अगेंस्ट द स्पेसिफिकेशन। स्पेसिफिकेशन कौन बना रहा है, QA। जो आपने QA ने चीजें बनाई हैं वो उन्हीं स्टैंडर्ड्स को, ये किस पे बेस चलते हैं, ये स्टैंडर्ड बेस चलते हैं। QA चलता है, कस्टमर पे फोकस रहता है कि कस्टमर तक सेफ प्रोडक्ट जाए, सब कुछ सेफ रहे। और इनका क्या होता है, ये स्टैंडर्ड फॉलो करते हैं। QC ओनली फॉलो द स्टैंडर्ड। ठीक है, और वो स्टैंडर्ड कौन बना रहा है, QA। तो दोनों में यही डिफरेंस है, दोनों ही काम सेफ प्रोडक्ट के लिए कर रहे हैं, बट दोनों का एक तरह से सेम काम है बट अलग अलग भी है। इस तरह से हम दोनों को सेग्रीगेट कर सकते हैं। अब मैं आपको कुछ एक टेबल फॉर्म में दोनों का अलग अलग बताऊंगा कि QA का क्या पॉइंट्स रहते हैं और QC का क्या पॉइंट्स रहते हैं। देखिए QA में कौन से स्टेप्स होने हैं और QC में कौन से होने हैं। जैसे कि QA होता है प्रोएक्टिव। प्रोएक्टिव मतलब सारी चीजें पहले से दिमाग में होती हैं कि ये स्टेप्स हो सकते हैं, ये हमें कवर करना है, पहले से ही आपको करना है। रिएक्टिव, ये रिएक्टिव होता है इन द सेंस कहीं पे भी लाइन में भी प्रॉब्लम आ रही है, इमीडिएटली स्टॉप करना है, रोकना है, स्टेजेस करना है, भैया इसको स्टॉप करो, ये नहीं चलेगा, ये चलेगा, ये रिएक्टिव ज्यादा होंगे QC में। QA पे क्या होती है, पूरी प्रोसेस इन्वॉल्व होती है, शुरू से लेकर लास्ट तक ये पूरा सारी प्रोसेस को इन्वॉल्व कराते हैं। बट QC क्या होती है, प्रोडक्ट रिलेटेड होते हैं। इनके लिए एंटायर प्रोडक्ट, जो इनका एंटायर फाइनल FG है वो सेफ निकलना चाहिए, बनने से लेके FG तक। ये यहाँ पे फोकसेबल ज्यादा रहता है, इनका ये लाइन का पूरा वर्क रहता है, फोकस यहाँ पे प्रोडक्ट फोकस ज्यादा होता है। ये क्या करते हैं, प्रोटेक्शन फ्रॉम डिफेक्ट्स। इसके प्रोटेक्शन, क्या क्या डिफेक्ट्स हो सकते हैं, क्या क्या हो सकता है, क्या क्या प्रॉब्लम हमें लाइन पे आ सकती है, ये से लेके ईच एंड एवरीथिंग कस्टमर तक जाने तक ये पूरा फोकस करेंगे। बट इनका फाइंडिंग आउट द डिफेक्ट्स, ये क्या करते हैं, जब लाइन पे चल रही है, क्या इसका बेसिक टेम्परेचर तो नहीं बढ़ गया, ये तो नहीं हो गया, इनका काम डिफेक्ट ढूंढने का। ये पूरा प्रोटेक्शन करते हैं, पूरा तो सिस्टम बनाते हैं, बट ये मेंटेन ये करवाते हैं। मेंटेन इन द सेंस भाई यहाँ पे टेम्परेचर ऊपर नीचे तो नहीं बढ़ेगा, लाइन पे ये वाला प्रेशर ठीक है, ये ठीक है, जो जो आपकी चीजें हैं कंट्रोलिंग हो रही नहीं हो रही, CCP फॉलो हो रहा नहीं हो रहा, OPRP तो नहीं भाग रहा, ये सब चीजें कराएगा QC। इनका क्या काम होता है, वेरिफिकेशन का। जो आपने प्रोसेस इन्होंने बनाया है उसको वेरिफिकेशन, भाई इसमें कुछ अपडेशन की तो जरूरत नहीं है, जो चीज हो रहा है सही हो रहा है, नहीं हो रहा। ये करते हैं वैलिडेशन। वैलिडेशन का काम इनका होता है कि जो हमारा प्रोसेस है उसमें कुछ ऊपर नीचे करना है, वैलिडेट हो रहा है नहीं हो रहा, जो आपके सेंसर्स हैं प्रॉपर्ली वर्क कर रहे नहीं कर रहे, ये सब चीजें काम कर रही नहीं कर रही, ये वैलिडेशन का काम ये लोग करते हैं। स्टाफ फंक्शन, इसमें क्या होता है, काफी सारे लोग इन्वॉल्व रहते हैं स्टाफ का फंक्शन, क्योंकि सबका अपना अपना रोल है, तो वहाँ पे इन्वॉल्वमेंट सबका रहता है। बट इसमें खाली लाइन के जो
QC के बंदे रहते हैं और QC आपका प्रोडक्शन हो गया, जो लाइन के बंदे हैं वो इसमें इन्वॉल्वमेंट उनका रहता है। इसका फोकस कस्टमर पे रहता है कि कस्टमर तक सेफ प्रोडक्ट जाए। इसका फोकस स्टैंडर्ड पे रहता है, जो स्टैंडर्ड QC के द्वारा QA के द्वारा बनाए गए हैं उसको प्रॉपर्ली फॉलो कर रहे हैं नहीं कर रहे, कहाँ पे हमें दिक्कत आ रही है, क्योंकि इनका बेंचमार्क स्पेसिफिकेशंस होते हैं, स्टैंडर्ड्स होता है, और वो ये बनाता है QA। डिजाइनिंग स्टेज, क्योंकि ये फर्स्ट स्टेज से लगे होते हैं, फर्स्ट स्टेज से काम शुरू कर देते हैं, तो इनका काम पहले से डिजाइनिंग स्टेज से शुरू हो जाता है। और इनका काम कंट्रोल स्टेज का होता है कि जो चीज बनाई गई है वो कंट्रोल प्रॉपर्ली कंट्रोल हो रही है नहीं हो रही। ये डिफरेंस है QA और QC। ये आपको जैसे इन पॉइंट्स पे मैंने बात करी, काम दोनों का ही सेफ प्रोडक्ट का, बट वो एंटायर प्रोसेस में इन्वॉल्व होता है और वो वाला हमारा जो हमारा प्रोडक्ट है उसमें इन्वॉल्व रहता है। इसके बाद हम कुछ पॉइंट्स पे बात करेंगे कि जैसे कि अभी मैं इसमें बताता हूँ, इसके बाद हम किन किन पॉइंट्स पे फोकस करेंगे। पहला पॉइंट है नेचर दोनों का, नेचर ऑफ प्रोसेस दोनों का कैसे कैसे रहता है QA और QC का। सेकंड पॉइंट आएगा फोकस पॉइंट दोनों का क्या रहता है QA और QC का। एक्टिविटीज इन्वॉल्व, QA और QC में कौन कौन सी एक्टिविटीज इन्वॉल्व हो रही हैं, हु इन्वॉल्व, इसमें कौन इन्वॉल्व रहता है और कौन नहीं रहता है। इन पॉइंट्स में हम आगे बात करते हैं। इसके बाद स्टार्ट करते हैं नेचर ऑफ द प्रोसेस, जो मैंने बताया था। इसमें क्या होता है, QA से स्टार्ट करें। QA क्या है, ए प्रिवेंटिव प्रोसेस दैट इज यूज्ड टू एस्टैब्लिश मेथड्स दैट कैन प्रिवेंट बग्स। क्योंकि बग्स तो प्रिवेंट करने के लिए आगे फ्यूचर के लिए है, हम एडवांस में जो जो काम करते हैं QA का काम था। QC क्या करता है, करेक्टिव मेजर्स दैट कैन आइडेंटिफाई एंड फिक्स एरर्स। ये आइडेंटिफाई करता है और उनको शॉर्ट आउट करता है। ये सब QC कर रहा है। उसके बाद आता है फोकस पॉइंट कि किन किन पॉइंट्स में QA का फोकस कर रहा है और QC का फोकस कर रहा है। लेट्स डिस्कस। QA क्वालिटी एश्योरेंस कहाँ पे फोकस कर रहा है, फोकस विल बी ऑन द क्वालिटी ऑफ द वेरिफिकेशन प्रोसेस, कि पूरा जो हमारा प्रोसेस है, वेरिफिकेशन प्रोसेस है, प्रॉपर्ली वर्क कर रहा है नहीं कर रहा, वो QA फोकस करता है। और QC क्या फोकस करता है, फोकस विल बी ऑन एंटायर प्रोडक्ट, कि आपका प्रोडक्ट स्टार्ट से लेके एंड FG तक प्रॉपर्ली बने, दैट विल फोकस बाय द QC। ये दो में डिफरेंस है, दोनों में अलग अलग पॉइंट्स में। अब कुछ और पॉइंट्स में डिस्कस करते हैं जो दोनों में क्या क्या अलग है। अब एक्टिविटीज इन्वॉल्व, कि QA और QC में क्या क्या एक्टिविटीज इन्वॉल्व होती हैं वो डिस्कस करते हैं। पहले QA में डॉक्यूमेंटेशन रिव्यू। QA क्या करता है, डॉक्यूमेंटेशन को रिव्यू करता है कि क्या डॉक्यूमेंटेशन है, क्या क्या प्रॉपर्ली मेंटेन हो रहा है, कुछ और तो नहीं इसमें ऐड ऑन स्टेप तो नहीं जरूरत है। इसीलिए जो हमारा डॉक्यूमेंटेशन का चेंज कंट्रोल प्रोसेस ये सब इसमें आ जाता है QA के पास। ये क्या करते हैं, फंक्शनल टेस्टिंग करते हैं कि लाइन में टेस्टिंग हो रही है कि सब कुछ प्रॉपर्ली टेस्ट हो रहा है नहीं हो रहा है, स्टैंडर्ड फुलफिल हो रहे नहीं हो रहे। इनका फोकस टेस्टिंग उस पर है। टेस्ट केसेस रिव्यू मतलब कि आपका जो कुछ भी आपने अभी तक बनाया है उसमें कुछ प्रोडक्ट फेल तो नहीं हुआ, आगे कुछ टाइम बाद तो इम्पैक्ट नहीं आ रहा। केसेस आपका जो प्रोडक्ट फेल हुआ है तो क्यों हो रहा है, लाइन पे आपका पास हो रहा है तो सब कुछ ठीक चल रहा है ना, स्टैंडर्ड फुलफिल हो रहे नहीं हो रहे, ये केसेस रिव्यू करेंगे। ये क्या करेंगे, टेस्ट डॉक्यूमेंटेशन, कि आपका जितना अच्छा टेस्टिंग पे फोकस है क्या हो सकता है, ये टेस्टिंग पे फोकस करेंगे। हु इन्वॉल्व, कि QA और QC में कौन कौन इन्वॉल्वमेंट रखता है, किन किन का इन्वॉल्वमेंट रहेगा। लेट्स स्टार्ट विद द QA क्वालिटी एश्योरेंस। एवरीबॉडी इन द डेवलपमेंट टीम इज ए पार्ट ऑफ दिस प्रोसेस। जो जो इस पूरे पार्ट में डेवलपमेंट टीम में इन्वॉल्व है वो सब QA में इन्वॉल्व होते हैं। QC में कौन इन्वॉल्व होता है, QC में खाली एक डेडिकेटेड टीम स्किल्ड इन टेस्टिंग, एक टीम जो QC की टेस्टिंग वाली टीम है वही इसमें इन्वॉल्व रहती है, जो डेडिकेटेड रहती है और जिनको टेस्टिंग की स्किल्स के बारे में काफ़ी कुछ पता है, वही वो काम कर सकते हैं। तो ये अभी तक जो मैंने मोटा मोटा आपको बताया कि मेन चीज़ें कुछ आपको मैंने ब्रीफ करी हैं दोनों के बारे में, QA और QC के बारे में, जिससे कि आपको काफ़ी कुछ इन दोनों के बारे में पता चल गया होगा। आई होप आपके काफ़ी सारे डाउट्स इनसे क्लियर हो रहे होंगे। अगर अभी भी आपके कुछ डाउट्स क्लियर नहीं है तो प्लीज़ मेरे को कमेंट करके बताएं, जिससे कि वो भी मैं अगर कुछ रह गया हूँ मैं क्लियर करूँ। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपके लाइक शेयर सब्सक्राइब करने से हमें मोटिवेशन मिलता है और मोरल सपोर्ट मिलता है। सो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।